नमस्कार साथियों, बकरी पालन के इस दूसरे दिन आपका स्वागत है। और आज मैं अपने एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से आपको बकरी पालन के लाभ और उपयोग बताने वाला हूं कि क्यों हम लोग बकरी पालन करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को देखिए, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में और जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए। तो पहला तो बकरी पालन से क्या फ़ायदा है, तो आप पहला देख रहे होंगे कि बकरी का जो है दूध जो है अति पौष्टिक होता है। और अगर बकरी का दूध बच्चों को पिलाया जाता है तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों में जो है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो बकरी का दूध पिलाने से जो है उनके प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि जब नवजात शिशु को यदि अगर दूध पिलाया जाता है तो वो क्या होता है कि उसे पचाने में दिक्कत नहीं होती है, वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है ये दूध। तो नवजात शिशु को भी आप बकरी का दूध पिला सकते हैं। तीसरा ये है कि जो बकरी के नर बच्चे हैं, जिसको आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल या ऐसे त्यौहार होते हैं जिसपे बकरे को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग बीट लगाते हैं और उसमें जो है काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होता है। तो बकरी के नर बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा कि हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और यदि बकरी या बकरे का मांस यदि खाते हैं तो उसको जो है पौष्टिकता मिलती है और लोग ज़्यादातर जो है मटन को पसंद भी करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको जो है अपने सेवन के लिए उपयोग करते हैं और कुछ लोग जो है इसकी चमड़ी बेचकर भी पैसा कमाते हैं। और यदि सूखे की स्थिति में अगर हम बात करें, जैसे बड़े जानवर जो लोग नहीं पाल सकते हैं और वो जो है लोग अगर छोटा जानवर बकरी को पालते हैं तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जो है वो पाल भी सकता है और उसका जो है इनकम भी इन्हांस कर सकता है। और इसको चराने के लिए जो है मतलब बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पर भी पत्तियां इसको खिला सकते हैं बकरे को, तो पालना भी आसान होता है। और इसके रख रखाव के लिए जो है हम छोटा सा आवास बनाकर भी इसको रख सकते हैं। जब हम आवास की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस तरीके का एक बकरी पालन मतलब एक एटीएम का काम है और इससे बहुत सारा जो है फ़ायदा है। तो बकरी पालन करना चाहिए। हम जिस तरीके से बोलते हैं कि एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और एक स्टेपनी होता है, अगर एक पहिया खराब हो जाता है तो उस समय हम स्टेपनी का सपोर्ट ले सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम देखें कि बकरी पालन में बकरी पालन, आपका पशुपालन हो गया, हाँ, खेती हो गया, इसके अलावा आपका छोटा मोटा कुछ व्यापार है, किराना दुकान है, आटा चक्की है, तो ऐसे जो है ये चीज़ें जो है एक इंसान के लिए 4 व्हीलर का काम करती है। और वो जो है अगर एक आध पहिया, अगर मान लीजिए खेती में इस बार कुछ फसल नहीं उगी या फसल खराब हो गई तो आप बकरी पालन के द्वारा भी अपना पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे किसान भाइयों को 4 पहिए वाली गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन में। तो उससे जो है कि ज़्यादातर कर्जा नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग समय से एक हमारा इनकम इन्हांस कर सकते हैं। तो अभी बकरी को पैसे में बेचते हैं तो जो पैसा आता है उसका हम क्या कर सकते हैं, तो छोटे छोटे से हैं ये उसके उद्देश्य, उसके उपयोग, उस पैसे के बच्चे की स्कूल में फीस भर सकते हैं, हाँ, किताबें खरीद सकते हैं। और खेतों के लिए जो है अगर हम लोगों को कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बायो फर्टिलाइज़र हो गया या बायो पेस्टिसाइड हो गया, तो उसकी मदद से जो है वो पैसा हम खेती में भी लगा सकते हैं या फिर बीमार होने पर इलाज करवा सकते हैं या बच्चे की शादी कर सकते हैं। वैसे आप लोग सब जानते हो कि अगर पैसा आदमी के पास आता है तो क्या क्या उसका उपयोग कर सकता है। ये कुछ मैं एग्जाम्पल आपके साथ बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से हम लोगों के पास में पैसा है और उसका अगर हमें सदुपयोग करना है तो हम कर सकते हैं। और अभी ये जो है कि
अभी हमारे पास एक सवाल आता है कि हमें कौन सी बकरी पालना चाहिए। तो बकरी पालने के लिए जो है अगर हम स्पेसिफिक देखें तो लोकेशन वाइज जो है अलग अलग बकरी पाली जा सकती है। तो यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में निमाड़ एक जगह है, निमाड़ जहाँ पूर्वी और पश्चिम निमाड़ है। पूर्वी निमाड़ की अगर बात करें तो खंडवा है और पश्चिम निमाड़ खरगोन है। तो पूर्वी पश्चिम निमाड़ में जो है कौन सी बकरी हम लोग पाल सकते हैं, तो उसका नाम है, एक अच्छी नस्ल है जिसको हम बेरारी बोलते हैं। तो बेरारी बकरी को भी हम लोग पालेंगे तो ज़्यादातर जो है इनकम इन्हांस कर सकते हैं। तो बेरारी बकरी को हम कैसे पहचानेंगे, सवाल ये होता है। तो उसके कुछ मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूँ, आप देखिए। एक तो ये है कि जब बेरारी बकरी को आप देखेंगे तो उसके शारीरिक रंग जो है वो लाल और कत्थई होता है, और ऊपर जो है आप देखेंगे कि सिर से पूंछ तक अगर देखेंगे तो ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसके ऊपर एक काली पट्टी बनी होती है, और वो काली लाइन की पट्टी दर्शाती है कि वो नस्ल बेरारी है। फिर उसके आप मुंह पर नाक से माथे तक अगर देखेंगे तो काली धारी आपको दिखाई देगी। और क्या होता है कि बकरों में इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो है काली पट्टी गर्दन में दिखाई देती है, जहाँ पर जो खरीदार होते हैं जो गर्दन पकड़ के एकदम उसको खरीदते हैं तो वो जगह जो है उसकी काली पट्टी होती है। और इसके बाद में अगर देखें कि उसकी पिछली जो टांग होती है, उसके टांग के ऊपर जो बाल होते हैं वो भी जो है, जो हम थाई बोलते हैं, वो थाई के ऊपर के जो बाल होते हैं वो भी काले कलर के होते हैं। तो ये बकरी बेरारी नस्ल को पहचानना बहुत ही आसान होता है। और इसकी जो सींग होते हैं वो खड़े होते हैं और जो है समान आकृति में होते हैं, और पीछे की ओर थोड़ा हल्का झुकाव रखते हैं। जो उनके सींग होते हैं वो इस तरीके की एक संरचना वाले होते हैं कि थोड़ा पीछे हल्का झुकाव होता है, और कान जो है लंबे होते हैं और टिकाऊ होते हैं। और जैसे आम की पत्ती आपने देखी होगी कि आम की पत्ती की तरह जो है वो एकदम लंबी पत्ती वाले होते हैं, और दाढ़ी जो है काले रंग की होती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बेरारी नस्ल को पहचान सकते हैं। और अगर बेरारी नस्ल का अगर हम लोग बेरारी नस्ल को जो है हम लोग पालते हैं तो हमें अच्छा पैसा मिलता है। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से जो है बकरी पालन हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और हमें किस तरीके की बकरी जो है पालना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी बकरी पालन से लेके मुर्गी पालन, और इसके साथ साथ जो है वाटरशेड, ग्राम विकास समिति और एग्रीकल्चर, सोशल सेक्टर की अगर बात करें तो SHGs, बहुत सारी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।